हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप जितना अच्छा स्कोर कर लो उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आगे जाते जाते सेकंड ईयर में आते आते आपके पास थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है और सब्जेक्ट्स भी थोड़े से डिफिकल्ट होने लगते हैं। तो जितना आप फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर कर लो उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उतना आपको बूस्ट मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जिससे आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्कोर ला सको। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपने क्लासेस में रेगुलरली सुनना जरूर। क्लास में चल क्या रहा है उसका ट्रैक जरूर रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे आगे वाले डेस्क पे जाके बैठो, टीचर जो जो कहे एक एक चीज़ को नोट करो जैसे अपने कोचिंग में करते होगे। बस टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसका एक आइडिया रख लो, बहुत है। बस आपको ये नहीं होना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको महीनों महीनों पता ही नहीं कि चल क्या रहा है क्लास में। बस टॉपिक का नाम क्या है, बस क्या चल रहा है, इतना आप ट्रैक रख भी लो ना, बहुत तो बहुत है आपके लिए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर एंड में आते आते क्या होता है कि अगर आपको अच्छे नोट्स मिल जाए कहीं से, आप किसी अपने क्लास के टॉपर से थोड़ा बात कर लें और आपको पता लग जाए कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मुद्दे की बात बस यही है कि क्लास में जो चल रहा है उसका ट्रैक रखना और थोड़ा थोड़ा साइड बाई साइड प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा मत करना कि बस एग्जाम कल है और आज आप रात को स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा कई लोग करके निकाल भी लेते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप क्या कर सकते हो कि जो आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको एक दो दिन बाद के गैप में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इट इज़ मोर देन एनफ। दूसरा पॉइंट मैं ये करना चाहूँगा कि अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। आई नो इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा ज़्यादा एट टाइम्स इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लग जाता है वो और आपको रात रात भर बैठ के शीट्स तैयार करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप शीट्स तैयार नहीं करते और आपका ग्रेड कम हो जाए तो डेफिनेटली इसमें आपका ही नुकसान है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपको काम दिया जा रहा है आप टाइम पे पूरा कर लेना और वो सबमिट कर लेना। इट विल फेच यू गुड मार्क्स। तीसरा पॉइंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट ये मैं करना चाहूँगा कि आप अपने लैब्स में बहुत ध्यान से काम करना। लैब में जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से करके उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करके अच्छे से अपनी फाइलें वाइलें पूरा कर लेना। आई नो फाइल पूरा करना थोड़ा सा बेकार काम लगता है, मेरे को भी, सबको बेकार काम लगता है, लेकिन करना पड़ता है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। थोड़ा सा बोरिंग काम भी हो जाता है टाइम्स फाइल पूरा करना, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। करना है तो करना है बस। बस तो आप ये याद रखना कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो रीडिंग्स हैं, उसको अच्छे से आप डॉक्यूमेंट करके अच्छे से, जो भी आपको टीचर बोल रहे लिखने के लिए, थ्योरी वगैरह बोलते हैं वो लोग लिखने के लिए, लिखना पड़ता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो सब लिख के, और एट टाइम्स टीचर्स क्या करते हैं कि लैब के दौरान वाइवा भी ले लेते हैं, और स्पेशली अभी ऑनलाइन का समय है तो टीचर्स कभी भी आपको बोल सकते हैं कि माइक ऑन करके अपना स्क्रीन प्रेजेंट करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि टीचर ने आपको बोल दिया कि प्रेजेंट करो और आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, आप बोल रहे हो मैम क्या, आई डोंट नो एनीथिंग। सो इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन और इससे आपका नुकसान जरूर हो सकता है। तो लैब में जो चल रहा है, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना। उसमें क्या है थोड़ा बहुत आप जान लेना, फाइल्स भी पूरी कर लेना और जो ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स वगैरह उनको भी आप तरीके से पूरा कर लेना। ये मत करना कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया। रीडिंग्स कॉपी करना बहुत टीचर्स को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है, तो रीडिंग कॉपी करने वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, एक उन एग्ज़ाम्स के लिए जो उनसे सब्जेक्ट आपको थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, जैसे कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यार उसमें इतना रटने का था ना, क्या बताऊँ मैं। मतलब ब्रास में कितना, आई डोंट नो, उस मेटलर्जी बहुत हार्ड कोर मेटलर्जी थी उसमें कि ब्रास में इतना परसेंट वो होता है, कौन सा कोई कास्ट आयरन में इतना परसेंट ये होता है, उसकी ये क्वालिटीज होती है। मतलब इतना रटने वाला था ना उसके अंदर। मैंने ज़िंदगी में एसएसटी में, हिस्ट्री में भी इतना नहीं रटा उसमें। मतलब हालत इतनी ख़राब हो जाती रटते रटते और कभी ख़त्म ही नहीं होगा आपका। तो अगर आप पूरा रटने बैठ गए तो आपकी पूरी रात निकल जाएगी, पूरा हफ्ता निकल जाएगा और एंड तक आप रट नहीं पाओगे। तो अब करना ऐसा कि टीचर ने जो पढ़ाया, आपकी क्लास का टॉपर उसे ज़रूर ज़रूर नोट कर रहा होगा, अच्छे से ट्रैक रख रहा होगा टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो आप अपने क्लास के टॉपर को पकड़ो, अच्छे से नोट्स का कहीं से प्रबंध करो और खाली उन नोट से पढ़ो, खाली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया मेटलर्जी वाला सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा केमिस्ट्री भी था, केमिस्ट्री के अंदर यार वही स्पेक्ट्रोस्कोपी था एक। तो मतलब ऐसे चैप्टर होता है, पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर्स फिर से आ जाएगा आपका जेई के टाइम पे, पीछे छोड़ा नहीं इसने, फिर से यहाँ आके आपको परेशान करेगा। तो वो भी, वहाँ पे भी काफ़ी सारा रटने का होता है और अगर आप थोड़ा सा सही से ना रटो तो नंबर कट जाते हैं। इट इज़ थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता है मेरे को भी। मेरे को लगता था यार क्या केमिस्ट्री फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब अभी तो जेई के टाइम पे केमिस्ट्री ने छुटकारा
केमिस्ट्री से छुटकारा तो मिला था मेरे को, फिर से अब केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है मेरे को। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी क्लास के टॉपर को पकड़ो, नोट्स का कहीं से प्रबंध करो और उन्हीं नोट्स से पढ़ो। एग्जाम को स्टडी करो बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। एग्जाम में क्या पूछने वाला है टीचर कई बार क्लास में बताता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 5 नंबर का दिया, ये मैंने 6 नंबर का दिया है। तो उन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना और इस हिसाब से प्रिपेयर करना, बट ओनली फॉर दो सब्जेक्ट्स जो आपको थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच में हो, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच में हूँ, तो मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ता था, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी मैं पढ़ लेता था काफ़ी बार, और इससे फ़ायदा ही होगा आपको ज़रूर। जिन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं और जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से स्टडी करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना। और मैं तो यही रेकमेंड करूँगा आपको कि वो सब्जेक्ट्स जिनमें आपका पैशन है उनको अच्छे से पढ़ना और एक्सप्लोर करना काफ़ी चीज़ें। ये मत सोचना कि कॉलेज ने ये बुक रेकमेंड करा है तो मैं यही बुक पढ़ूंगा। आपको जो बुक अच्छी लग रही है वहाँ से पढ़ो, आपको जो ब्लॉग अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स काफ़ी अलग ही लेवल की पढ़ ली थी मैंने। जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो भी मैंने काफ़ी हद तक तो नहीं चलो, लेकिन कुछ मैंने सेकंड ईयर का भी पोर्शन कवर कर लिया था अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही, क्योंकि यार फिजिक्स मेरे को बहुत बढ़िया लगता था। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, आई जस्ट लव टू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते कोई भी बुक उठा ली, कोई भी ब्लॉग उठा लिया, तो हाँ पढ़ते पढ़ते नॉलेज बढ़ती जाती है। तो वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ना, और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के पर्पज़ से मत पढ़ना। वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम पास करने के लिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो खाली ये डिमांड करते हैं कि आप रट के चले आओ और एग्ज़ाम पास करो। तो उन सब्जेक्ट्स को हटा के जो आपको सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं उनको ज़रूर से आप अच्छे से पढ़ें। एक और बात याद आ गई मेरे को यहाँ पे, वो ये है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब कहने को तो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है वो, जो आपने 12th में पढ़ा होगा ना, वही डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मोर और लेस इट्स एन ईजी सब्जेक्ट, बट कहने को ईजी है, जब पेपर आता है ना तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है लोगों को। मेरे को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे को तो ये डर होने लग गया था कि यार इस सब्जेक्ट की वजह से मेरे को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, लेकिन एंड में आते आते किस्मत की बात है कि मैंने कवर अप कर लिया था। लेकिन इस सब्जेक्ट से ज़रूर बच के रहना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज का ऐसा है कि थोड़ा सा एट टाइम्स मुश्किल पेपर सेट कर देता है। तो आप ये मत सोचना कि यार बस ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं और एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं। थोड़े से आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स भी देंगे और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है उसके इलेक्ट्रिकल के पेपर में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और मैं रेकमेंड करूँगा आप अच्छे से इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही लो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के हो या ईसी ब्रांच के हो या इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच के हो, विच आर यूजुअली सर्किट ब्रांचेस, तो आपको ज़रूरत है कि इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझो, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस हो सकता है आपको आगे जाके मिले। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट ना करें। तो बेसिक सी बात यही है कि कॉलेज में आप नए आए हो, तो पहले जैसे आपने जेई के टाइम पे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा करते थे दिन के, उतना पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट ईयर में तो एग्ज़ाम्स पास करना है, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लाना है, इट्स अ वेरी इजी जॉब। उसमें ज़्यादा मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ऐसे ही चलते चलते एग्ज़ाम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बोलेगा क्या मजाक था। बिल्कुल मजाक में एग्ज़ाम निकल जाएंगे आपको, सही में आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे नंबर आ गए आपके, बहुत बढ़िया। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को लगता था यार मतलब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एंड में आता था काफ़ी आसान भी हो गया। और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर तो सिसोदिया जी ने एग्ज़ाम भी कैंसिल करा दिए थे हमारे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा और हमारा प्रेशर कम हो गया। तो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी इजी ईयर, सो यू नीड नॉट बॉदर मच अबाउट इट, यू नीड नॉट वरी मच अबाउट इट। बस पढ़ो, बस थोड़ा बहुत पढ़ो, और जो अच्छा लग रहा है वो भी पढ़ो, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसका जुगाड़ करो, और एंड में सब कुछ हो ही जाता है, सब सेट हो जाता है एंड में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जाते जाते एक और आखिरी टिप मैं देना चाहूँगा आपको कि आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो जहाँ पे थोड़ी सी रिगरस मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको अच्छे से पढ़ें। केवल और केवल एग्ज़ाम निकालने के उद्देश्य से ना पढ़ें, नॉलेज गेन करने के उद्देश्य से पढ़ें। अगर आप उसको अच्छे समझते हो सब्जेक्ट को, तो आगे जाके आपको अपने कोर सब्जेक्ट समझने में और आसानी होगी, क्योंकि जितना आपको मैथमेटिकल रिगर मिलेगा, जितना रिगरसली आप चीज़ों को प्रूव करोगे, उतना ही आपको सब्जेक्ट पढ़ने में फील आएगी। तो फील लेके पढ़ना है यार, ऐसे मतलब हवा में मत पढ़ना अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आगे जाके भी काफ़ी काम आती है। जैसे कि मेरे केस में आपको बताऊं कि
हमारा एक सब्जेक्ट था क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, और वहाँ जाके आपको थोड़ी सी स्पेशल फंक्शंस की नॉलेज चाहिए होती है। तो अगर आपको स्पेशल फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, जैसे बेसल फंक्शन हो गया, लीजेंडर पॉलिनॉमियल हो गया, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिसेस के आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होती है, ये सब अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है कि आगे जाके आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। मैं ये नहीं कह रहा दिक्कत होगी, पढ़ सकते हो आप आगे जाके भी, लेकिन अगर आप अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर लो, अपनी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे जाके आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत आसानी होगी और उन सब्जेक्ट्स को और अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो बस यही एडवाइस रहेगी मेरी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना। तो मोर और लेस इस वीडियो में यही था, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो नीचे कुछ बटन दिख रहे होंगे आपको रेड कलर के, ये वाले, ठीक है, तो दबाते हुए जाना हो, और एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको ग्रे करके जाना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।